सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया, मैं हूं लीना इलियास और मेरे साथ मौजूद है समी इब्राहिम साहब, सदीक साजिद साहब और शहबाज साहब। दोनों ही हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं और एनालिस्ट भी हैं। खैर, इमरान खान साहब ने आज कौम से खिताब किया। वैसे कहा जा रहा था वो ये खिताब कल करेंगे, लेकिन उन्होंने आज ही किया और उन्होंने बताया कि उनके साथ क्या हुआ सेनेट के इलेक्शन में, और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए वो पार्लियामेंट में जाएंगे। बाकी आपने देखा कि अपोजिशन बहुत खुश है। आज भी मरीम नवाज साहिबा ने बड़े अच्छे तरीके से जो है, जो उनका बयानिया है या जो भी उनके बयानिए में तब्दीली है, उस हवाले से उन्होंने बात की। उनके वालिद साहब ने भी जो है वहाँ पर बात की और लोगों से बातचीत की। बाकी भी चीज़ों को हम आज शामिल गुफ्तगू करेंगे। इनफैक्ट शी वॉज ग्लोइंग लाइक एनीथिंग। जी समी साहब, ओवर टू यू। अगर मैं ये कहूँ कि जिस तरह आप ग्लो कर रही हैं वैसे वो ग्लो कर रही थी, बिल्कुल, तो गलत बिल्कुल, नहीं इसमें कोई शक नहीं है। इंडीड, इसमें कोई शक नहीं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज जो खिताब किया उस पर बाद में बात करते हैं, लेकिन मैं एक पहले आपको क्लिप दिखाना चाहता हूँ जो हमारे पिछले जो जुमे का प्रोग्राम था, जो प्रोफेसर गनी जावेद अक्सर सितारों की चालें बताते हैं, उनके साथ जो हमारी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि जो प्लैनेट्स लगे हुए हैं, ये जो मार्च का ये जो सेनेट का इलेक्शन है, इसमें बहुत सारी चीज़ें इमरान खान साहब के लिए खुल जाएंगी। उस वक्त कोई बंदा इन बातों पर यकीन नहीं कर रहा था। मैं ज़रा वो क्लिप आपको दोबारा सुनवाना चाहता हूँ, फिर इमरान खान की स्पीच, उनकी हिकमत अमली और ये सब हुआ क्या, कौन से वो ये जो नून आज जो कहा मरीम साहबा ने कि नून लीग के टिकट चले, ये क्या कहानी है, सारी तफसील आपको बताते हैं। लेकिन सबसे पहले ज़रा गनी जावेद साहब की और मेरी जो गुफ्तगू थी उसका एक क्लिप हाजिर खिदमत है। मेरा सवाल यही है, आप ये कह रहे हैं कि उनको अज़ाइम समझ में आ जाएंगे, उनको अज़ाइम अपने मुखालिफिन के समझ में आ जाएंगे या जो उनके साथ हैं, या जो उनके साथ हैं उनके भी अज़ाइम समझ में आ जाएंगे? वो तो मैं महीनों से कह रहा हूँ कि अपने अब वो मार्च का महीना शुरू होने वाला है, यको मार्च आने वाली है, अगले जो 15-20 दिन है उनके अपने जो हैं वो भी अंदर से उनको धोखा दे रहे हैं। ये मैं कई हफ्ते से कह रहा हूँ। आप ये कहते रहे हैं कि उनको चाहिए कि जो टाइम आ गया है ना, खसूसी तौर पर कह तो रहा हूँ, कहता भी रहा हूँ, लेकिन खसूसी तौर पर अब वक्त है जब उनको लोग धोखा देने वाले हैं। कौन? जो उनके साथ काम करते हैं। अच्छा, धोखा देने में यानी वो कामयाब हो जाएंगे या इमरान के सितारे ये बता रहे हैं कि वो फाइट करेगा? अगर इमरान साहब मुताहत हो जाएं, उन्हें अच्छी तरह समझे सूरत हाल को, जैसे कि सितारे में आपसे भी कह रहा हूँ कि कोई न कोई ऐसी बात थी जो उलझन का बायस थी, मुश्किल सूरत हाल थी, समझ नहीं आ रही थी, वो सूरत हाल वाज़ेह होने वाली है, बहुत ज़्यादा वाज़ेह होने वाली है। उनको हर चीज़ समझ आ जाएगी और इसे ये भी पता चल जाएगा कि जो लोग मेरे मुखालिफ हैं या जिन्होंने धोखा दिया उनके अज़ाइम क्या है, किस तरह वो चक्कर चला रहे हैं। ये बात आपने सुनी। अच्छा, अब सितारों का जो इल्म है ये कोई डिवाइन इल्म नहीं है और ये एक सेकुलर इल्म है, एक कदीम इल्म है। मैं हर जुमे को गनी जावेद साहब के साथ गुफ्तगू करता हूँ, बहुत सारे लोग खफा भी होते हैं, लेकिन बहुत सारी जो गनी जावेद साहब मुझसे बातें करते हैं जो कैमरे के सामने नहीं करते। आप यकीन करें, बाज़ औक़ात हैरान कुन हद तक चीज़ें जो हैं वो इस तरह से होती हैं कि बस आदमी समझ में नहीं आती कि अब इसकी मैं क्या इंटरप्रिटेशन करूँ। बहरहाल ये तो उन्होंने हमें बता दिया था, यहाँ पे बड़ी खुल के, स्क्रीन से हट के भी जो बात हुई उन्होंने बड़ी खुल के बताई थी। लेकिन मैं ये इसको कन्फेस करता हूँ कि मैंने उनकी बात को माना नहीं। मैं जो मेरा जो एनालिसिस था, मेरा जो तज्जिया था वो ये था कि हफीज़ शेख साहब जीत जाएंगे। थोड़ा मार्जिन कम ज़्यादा हो सकता है लेकिन हफीज़ शेख साहब जीत जाएंगे, ये हमारी कंटेंशन थी, ख्याल था, लेकिन गलत साबित हुआ। अब आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो खिताब किया, ये इसमें जो सबसे अहम हिस्सा उनका, मैं थोड़ा सा क्लिप आपके वो पेश करता हूँ। अपनी जो सारी उनकी जद्दोजहद, जो भी सारी स्ट्रगल है, पॉलिटिक्स में है, क्या पॉलिटिक्स उनके नज़दीक उसका मतलब है और किस अंदाज से वो आगे बढ़ना चाहते हैं। और आज भी उन्होंने ललकारा है, इसके बावजूद कि पैसा चला है और इस वक्त मुल्क में एक परसेप्शन और ही बन गया है। और यहाँ तक मरीम नवाज साहबा ने कह दिया कि जनाब ये तो टिकटें चली हैं नून लीग की, वो भी मैं आपको पूरी तफसील बताता हूँ कि क्या है। लेकिन इमरान खान इन तमाम चीज़ों से लाताल्लुक़ है, वो इस चीज़ से बिल्कुल नहीं घबराया कि ये क्या हो रहा है, क्या होगा। उनकी छोटा सा क्लिप मैं उनकी स्पीच का सुनवाना चाहता हूँ आपके, ये भी हाजिर खिदमत। मेरी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर मैं इक़्तिदार में ना हूँ, कोई मेरी ज़िंदगी में नहीं फ़र्क पड़ेगा।
लेकिन आप सबके लिए मेरा पैगाम है, मैं चाहे ऑपोजिशन में बैठूं, चाहे असेंबली से भी बाहर हूं, मैंने आप में से किसी को नहीं छोड़ना जब तक आप इस मुल्क का पैसा वापस नहीं करेंगे। अब ये बिल्कुल दोनों तरफ हमें एक्सट्रीम नज़र आ रहा है। पीडीएम मरियम नवाज साहबा का जलसा था, उसमें उन्होंने जाहिर है इस वक्त बड़ी वो कहते हैं ना कि चिप्स उनकी फेवर में है, बंदा उनका तो नहीं है ये। असल में आज मुझे बड़ी एक हैरत हुई कि सीट जीते हैं यूसुफ रज़ा गिलानी, यानी इसमें कोई कमाल नहीं है मरियम नवाज का या नवाज शरीफ का। ये माल लगाया आसिफ अली जरदारी ने, सारी गेम आसिफ अली जरदारी की, और नून लीग सब पीछे उनके, वो कहते हैं ना पीछे इस इमाम के, तो वो उधर उनके साथ हैं। लेकिन यहाँ पर आज मरियम नवाज साहबा जो गुफ्तगू फरमा रही थी, उसमें वो ये कह रही हैं कि नवाज शरीफ, ये सारी जो कामयाबी है ये नवाज शरीफ, और ये बयानिया नवाज शरीफ का, यानी जाहिर है वो फ़ौज को गाली निकालते हैं, पाकिस्तान की एजेंसी को गाली निकालते हैं, और वो कहते हैं कि जनाब ये इस मुल्क में जो सारी ख़राबी है ये पाकिस्तानी फ़ौज की वजह से है, ये पाकिस्तान की एजेंसीज़ की वजह से है। और लेकिन आज तो वो रद्दुल फसाद और ज़रबे अज़ब का क्रेडिट भी ले रही थी, और सारा जो काम बुरा है वो कह रही थी वो पाकिस्तानी फ़ौज की वजह से। अब सूरत हाल ये है कि दोनों, लेकिन ना आपको बेहतरी आती है कि अगर मिलकर कोई काम हो, कहीं पर कोई लेजिस्लेशन हो, वो तो है नहीं। ना लेजिस्लेशन इलेक्शन कमीशन के हवाले से हो सकती है, ना खुफिया वोट ख़त्म करने के हवाले से हो सकती है। और आज इमरान खान ने जो दूसरी अहम बात की, वो इलेक्शन कमीशन पर उन्होंने जो गुफ्तगू की है, एक आइनी इदारा है, लेकिन उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने तहफ़्फ़ुज़ दिया है। आज इलेक्शन कमीशन की वजह से, उनकी हरकत में ना आने की वजह से जिन लोगों के आज वोट बिके हैं, हम उनको ढूंढ नहीं सकते। आज उन्होंने बड़ी एक संजीदा और बड़ी संगीन बात की है इलेक्शन कमीशन के हवाले से, और पूरी कौम से ये कहा है कि आप खुद ये फैसला करें कि ये जो सारे मामला आपने किधर जाना है। एक बड़ी जज्बाती तकरीर मैं कहूँगा कि उन्होंने आज की है, वेरी इमोशनल। अगरचे उनकी कोई आवाज़ बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं हुई, लेकिन उनके चेहरे से लग रहा था कि आज इमरान खान बहुत ज़्यादा वो इमोशनल है। तो शहबाज, अब क्या हिकमत अमली है इमरान खान साहब की तहरीक, वोट कॉन्फिडेंस जो है उसमें अलाइज ने क्या बताया? बहुत शुक्रिया समीर साहब। आज पहले तो उनके खिताब पे बात करें तो बड़े अरसे के बाद खान साहब का खिताब लाइव था, इसमें कोई रिकॉर्डिंग नहीं थी, और 33-34 में तो उन्होंने बात की, जो बातें उन्होंने अपने दिल की बातें थी वो उन्होंने आज कही अपने खिताब में। अब जो बात अलाइज की है, तो अब इस बार स्ट्रेटजी को चेंज की है थोड़ी सी। इस बार स्ट्रेटजी ये की है कि जिस सूबे के अरकान कौमी असम्बली हैं, वहाँ के जहाँ पर इनकी हुकूमत है वहाँ के वज़ीर आला, और जहाँ हुकूमत नहीं है वहाँ के गवर्नर्स को टास्क दे दिया गया। आज जो खैबर पख्तूनख्वा से तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली थे, उनका एक इजलास हुआ पख्तूनख्वा हाउस में, जिसमें गवर्नर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज़ खटक ने उस इजलास को चेयर की है, और वो खुसूसी तौर पर मौजूद थे वज़ीर आला और गवर्नर, और ये उनसे वादा लिया है और ये हिदायत की है कि हर हाल में उन्होंने परसों, एक तो कल पार्लिमानी पार्टी के इजलास में, और परसों जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का जो खुसूसी इजलास बुलाया गया उसमें शरीक होंगे। दूसरा जो टास्क मिला है वो गवर्नर सिंध को मिला है, जो भी इजलास इस वक्त सिंध हाउस में जारी है। इमरान इस्माइल के साथ जो कराची के और सिंध के जो तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली हैं वो इस इजलास में मौजूद हैं। तो इस बार थोड़ी सी स्ट्रेटजी चेंज है, और जो उन्होंने एक टेलीफोन कॉल की थी चौधरी फरीद लाई साहब को, चौधरी फरीद लाई साहब ने एक इशाया दिया है अरकान असम्बली के एजाज़ में, जो कि लाहौर में होगा। तो यानी कि इस बार स्ट्रेटजी इमरान खान ने जो सूबे हैं वहाँ के जो गवर्नर्स हैं उनके जिम्मे लगाया है कि वो इनकी हाजिरी को यकीनी बनाएं। स्ट्रेटजी क्यों बनाई जा रही है? ये स्ट्रेटजी, डर है? ये बिल्कुल डर खौफ तो जरूर हर वक्त होता है। उसकी वजह ये है कि इस वक्त इनके पास जो वोट्स हैं वो हैं 180, और आइन के मुताबिक इन्हें 172 करना जरूरी है। तो क्या खुफिया वोट जो बैलेटिंग थी उसमें 164 निकले, और जो तहरीक इंसाफ की अपनी कैंडिडेट थी वो 174 ले गई। तो 180 वोट का मतलब ये है, अगर हम पार्टी पोजीशन की बात कर लें तो इस वक्त तहरीक इंसाफ 157 पर है, MQM के 7 हैं, बलोचिस्तान अवामी पार्टी के 5 हैं, 3 GDA हैं, 5 मुस्लिम लीग काफ हैं, उसके अलावा शाहजैन बुगटी इनके साथ हैं, शेख रशीद इनके साथ हैं, और एक रुकन कौमी असम्बली असलम बोहतानी।
तो उनको मिला के ये तादाद बन जाती है 180। लेकिन अली नवाज शाह जो कि जिन्होंने यूसुफ रजा गिलानी को वोट दिया है, उन्होंने वजारत उस्मा के जब इलेक्शन था तो इमरान खान को वोट दिया था, तो अगर अली नवाज शाह उनको वोट देते हैं तादाद हो जाती है 181। अब हुकूमत ये चाह रही है किसी तरह 172 प्लस जो है वो हर हाल में पार्लियामेंट में उन्होंने हाजिर करने, तो स्ट्रेटजी इसलिए थोड़ी सी डिफरेंट है। और कल का जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाया गया है वो पार्लियामेंट हाउस में नहीं बल्कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस में बुलाया गया है। और उस पार्लिमानी इजलास में ना सिर्फ तहरीक इंसाफ के बल्कि जो अलाइज के अरकान कौमी असम्बली हैं उनको भी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि वो भी शरीक हों, और उसका मकसद ये 1 पॉइंट एजेंडा है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वज़ीर-ए-आज़म ने लेना है, उसकी स्ट्रेटजी बनानी है। अगर अपोजिशन लाइलमी का इजहार करती है उस इजलास से, तो हुकूमत ने कोशिश करनी है कि 172 तो होने चाहिए कि 181 वो जो है वो किसी तरह उस इजलास में जो लेकर है अरकान। तो ये जी तो अच्छा सदीक साजिद, ये जो कॉन्फिडेंस वोट लेने का जो फैसला किया वज़ीर आज़म ने, अपोजिशन को इसकी तवक्को थी कि वो फौरी तौर पर इसका फैसला करेंगे? क्योंकि वो तो नो कॉन्फिडेंस लाने की बात कर रहे थे, अभी एक प्रेशर बिल्डअप कर रहे थे कि जी यूसुफ रज़ा गिलानी को बनवाएंगे पहले सेनेट का चेयरमैन, फिर उसके बाद इमरान खान साहब के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस। अब अगर एक दफ़ा वो कॉन्फिडेंस का वोट ले लेते हैं तो अपोजिशन फिर नो कॉन्फिडेंस मूव कर सकेगी? कुछ टाइम, कोई आईनी सूरत हाल कुछ आप आगाह कर सकते हैं? देखिए समी साहब, जो आइन का आर्टिकल 91 है वो इस हवाले से बहुत ही क्लियर है, और 18वीं तरमीम 95 को भी आप साथ मिला लें, और कौमी असम्बली का कायदा है 36 और 37, उसको अगर साथ मिलाकर पढ़ा जाए तो उसमें तो वाज़े तौर पर ये चीज़ लिखी गई है कि जो सदर ममलकत हैं जब वो ये महसूस करें कि वज़ीर आज़म ऐवान का एतमाद खो बैठे हैं तो वो उनको एतमाद का वोट लेने के लिए कह सकते हैं। तो उसी के मुताबिक ही जो है वो अभी एतमाद का वोट वज़ीर आज़म लेने जा रहे हैं, और ख़ुद उन्होंने ये फ़ैसला किया है। हाँ, जल्दी उन्होंने बिल्कुल की है ताकि अपोजिशन को ये मौका ना दें, क्योंकि अपोजिशन की ये बिल्कुल तैयारी थी कि अगर यूसुफ रज़ा गिलानी जीतते हैं तो उसके बाद फिर अदम एतमाद की जो तहरीक है वो वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ लाई जाए, और इस हवाले से काफ़ी होमवर्क, जो आपको पता है अफसर ज़रदारी यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन वज़ीर आज़म ने ख़ुद ही इसका फ़ैसला कर लिया। ज़ाहिर है अब उनकी जो अपनी उम्मीदवार थी वो 174 वोट लेती हैं, वहाँ अगर उसको देखा जाए तो फिर तो वज़ीर आज़म को एतमाद के वोट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हफीज़ शेख को देखते हुए कि उन्होंने 164 वोट लिए और ये एतमाद के वोट से तकरीबन 8 वोट कम हैं, तो इस वजह से उन्होंने कहा जी मैं खुद ही, कल उन्होंने ये डिसीजन खुद लिया, ज़ाती तौर पर लिया, उनको किसी ने कहा नहीं। और ये भी फिर सदर ममलकत से ये इसकी एक थोड़ी सी कन्फ्यूजन, बहुत से हमारे जो मीडिया वाले जो दोस्त हैं वो भी चीज़ें चला रहे थे। देखिए, ये सदर ममलकत जब ये महसूस करते हैं, वज़ीर आज़म और सदर की मुलाकात हुई है, तो फिर ये जो अभी एक नोटिफिकेशन भी जारी हो गया, उसमें जो सदर इजलास तलब किया उसमें वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि आइन के आर्टिकल 91 के मुताबिक वज़ीर आज़म जो है इस इजलास में, ये खुसूसी इजलास होगा, वो एतमाद का वोट हासिल करेंगे। और इस एतमाद के वोट के हवाले से जो मेंबरान हैं, वो जो हाउस है 342 का है, उसमें से 172 उनको हर हाल में लेना है। अच्छा, चाहे सभी साहब, आज एक और भी खबर चल रही थी, मुझे बताया कि दुरुस्त है या गलत है, पीटीआई के एक सीनियर लीडर ने आज जो है एक रेजोल्यूशन पेश किया जिसमें उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के हवाले से रेजोल्यूशन पेश किया है, लेकिन बताया गया है कि पीटीआई के जो अरकान है वो वहाँ पर मौजूद ही नहीं थे और जो कोरम था वो पूरा नहीं था, मुलतवी हो गया सेशन। नहीं, आज के इजलास में हो ही नहीं सकता था, पॉसिबल नहीं था, ये रूटीन का सेशन खबरें आ रही थी ना ये क्योंकि मैं वहाँ पे पार्लियामेंट में था, ये तो 5 मिनट इजलास चला, ये रूटीन का सेशन था, पहले से चल रहा था, रेक्विजिशन इजलास था, ये आज हर हाल में मुलतवी होना ही था, ये शेड्यूल के मुताबिक, यही क्योंकि इसको चलाया गया था सिर्फ सेनेट के इंतखाब के लिए ताकि मेंबरान यहाँ पे मौजूद रहे, और ये रूटीन के इजलास में इस तरह की मोशन पेश नहीं हो सकती। अब ये जो परसों जब ये इजलास खुसूसी इजलास होगा, मुशीर पार्लिमानी अमूर या कोई भी वजीर उठेंगे और वो एक मोशन पेश करेंगे कि मैं ये तहरीक पेश करता हूँ कि वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ये एतमाद का वोट हासिल करें, तो उसके बाद ओपन बैटिंग होगी, स्पीकर अपोजिशन चाहे इसमें हो ना हो, मुखालफत करे, जो भी करे अपोजिशन। ये बताइए, अपोजिशन वैसे उन्होंने तो ये कहा, अपोजिशन का यही फैसला है कि वो इसका हिस्सा नहीं बनेंगे, अभी तक ये फैसला को इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। ये आसफ ज़रदारी, इसका मतलब है कि जो डील थी, जिन लोगों ने वोट जाया किए या जिन्होंने हफीज शेख के खिलाफ वोट दिए, वो सिर्फ उसी हद तक थी, नो कॉन्फिडेंस का माल या पैसा भी उसमें शामिल नहीं था। ये तो बात ये एक अनदर विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है जब नो कॉन्फिडेंस आएगा, अगर ये सिस्टम चलता रहा। बिल्कुल आसफ ज़रदारी, मौलाना फजल रहमान, नवाज शरीफ, इनकी मुलाकातें और राब्ते, टेलीफोनिक राब्ते आज हुए हैं, उसमें ये तय पाया था कि हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे, ये खुद अपने तौर पर जो करते फिरे करें और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। हाँ, ये आपका जो पहले वाला सवाल है वो बिल्कुल सही है कि अगर ये वज़ीर आज़म अनाउंस ना करते तो फिर ये जा रहे थे,
उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक जमा होनी थी और 1/4 मेंबर्स अगर जमा करवा दें तो फिर उसके ऊपर फिर वोटिंग का एक वो जो प्रोसेस होता है वो शुरू होना था, लेकिन इन्होंने दस्तखत करवा के रख लिए थे। लेकिन जब वज़ीर आज़म ने खुद अनाउंस कर दिया कि वो आज खुद कहेंगे प्रेसिडेंट से कि ये हमें के एतमाद का वोट हासिल करना चाह रहा हूँ, तो अभी इसी वजह से परसों का जो स्पेशल सेशन है ये खुसूसी इजलास होगा, कोई और कार्रवाई नहीं होगी। अब मैं वो बार बार एक बात वजाहत कर दूं, अपोजिशन इसका हिस्सा बने या ना बने। बिलावल के हवाले से कहा जा रहा है कि उन्होंने कहा है कि पंजाब से वो अदम एतमाद की तहरीक का आगाज करेंगे। सेनेट इलेक्शन में हमने देखा कि किस तरीके से मैनेज किया गया पंजाब को और चौधरी बरादरान ने बड़ा अहम किरदार अदा किया। तो इस हवाले से अगर पंजाब में अदम एतमाद की तहरीक का आगाज करते हैं अपोजिशन वाले, तो आप क्या देखते हैं? कुछ हवाले से इस हवाले से खबर है आपके पास? तो देखिए, इस वक्त तक परवेज़ लाई जो है वो इनके साथ हैं, हुकूमत के साथ हैं, और अभी जो शहबाज ने बात की वो तो इशाया दे रहे हैं और उन्होंने कहा कि मैं वज़ीर आज़म जो भी MNAs हैं वहाँ पे वो उनके साथ होंगे और इतना आसान नहीं होगा वहाँ पे। वो समी साहब जो बात कर रहे हैं ना, माल जो था वो यूसुफ रज़ा गिलानी की हद तक था और माल खर्च करने वाला शख्स है, जो मैनेजर है, जो शिकारी है, वो आसिफ जरदारी है। वो अभी तो नवाज शरीफ इमरान खान साहब ने सिर्फ खिताब में मियाँ साहब की बात की है। जीते तो यकीनी सी बात है जो आप कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट जीते हैं, लेकिन मुझे लगा कि शायद नून लीग के कैंडिडेट जीते हैं। जिस तरीके से उन्होंने पूरे पीपल्स पार्टी ने पैसा चलाया, रज़ा गिलानी जीते, उन्होंने सिर्फ नवाज शरीफ साहब की बात की पूरे। नहीं, देखिए जो उन्होंने आपका क्या ख्याल है? जरदारी साहब की भी करते हैं, करना चाहिए था ना सर। जीता कौन है? यूसुफ रज़ा गिलानी साहब। उन्होंने दोनों जमातों की लीडरशिप का जिक्र किया, उन्होंने नाम किया, उन्होंने PDM के मुश्तरका, लेकिन जो पैसा लगाया, जो मैनेज किया, जो लोगों को लाया गया, जिन लोगों के वोट लिए गए, और ये जो टिकट की बात कर रहे हैं ना, ये टिकट वाली जो बात कर रहे हैं समी साहब, ये बिल्कुल सही बात है। टिकट के इशू के ऊपर ही सारी बातें हुई हैं। और ये जो बात है ना, देखें मैं जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है वो ये है कि 1 अरब और 60 करोड़ रुपया टोटल जो खर्च हुआ है, जो इन्होंने अभी जो रिपोर्ट्स आई हैं उसके मुताबिक 1 अरब और 60 करोड़ रुपीस ये दिए गए हैं मेंबर पार्लियामेंट को यूसुफ रज़ा गिलानी की सीट के लिए। और इसके अलावा 8 और ऐसे लोग हैं जिन्होंने, जो PTI के लोग हैं, जिन्होंने ये कहा कि हम अगला इलेक्शन जो है वो नून लीग के टिकट से लड़ना चाहते हैं। तो जरदारी साहब से कहा गया कि आप ये भी पैसे भी लिए उन्होंने, लेकिन इसके साथ आप हमें ये भी गारंटी करें कि क्योंकि ये जो असम्बली है ये तो डिज़ोल्व होने वाली है, तो आप हमें अगली जो सीट है वो आप हमें टिकट देंगे नून लीग का लेके। अब जनाब जरदारी साहब ने ये बात मरियम साहबा से डिस्कस, ये मरियम साहबा को इसमें आउट रखा गया, ये शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ से डिस्कस हुई और उसमें नवाज शरीफ साहब ने इसको ओके किया कि बिल्कुल ठीक है, अगर जरदारी साहब को वो लोग वोट देते हैं यूसुफ रज़ा गिलानी को जितवाने के लिए, तो फिर हम उनको टिकट देंगे नून लीग का। ये वो बात है जिसका आज मरियम नवाज साहबा ने जिक्र किया है अपनी तकरीर में, जो इस्लामाबाद में जनरल वर्कर्स कन्वेंशन हुआ, जिसमें उन्होंने ये कहा कि ये पैसे नहीं चले, नून लीग का टिकट चला। एंड शी वॉज वेरी एक्साइटेड और उसमें वो बिल्कुल उन्होंने जो सारे का सारा इस सिचुएशन का जो क्रेडिट है, आज उन्होंने कोई पीपल्स पार्टी का जिक्र नहीं किया, उन्होंने कोई बिलावल भुट्टो का जिक्र नहीं किया, उन्होंने कोई किसी और जमात का, ना मौलाना फजलुर रहमान का जिक्र किया। उन्होंने कहा ये सब कुछ अगर कुछ है यहाँ पर पाकिस्तान में तो वो नवाज शरीफ है। और जो बच्चा इस वक्त पुकार रहा है वो यही कह रहा है कि नवाज शरीफ वापस आओ, नवाज शरीफ, और बीमारियों का हल उन्होंने कहा सब नवाज शरीफ, बाकी उन्होंने किसी को कोई क्रेडिट नहीं दिया। अच्छा शहबाज, ये बताइए कि PTI के अंदर क्या परसेप्शन है, जिन लोगों से आपकी बात हुई, कि ये सब कुछ सिर्फ पैसे की वजह से हुआ, या जिस तरह नून लीग एक ये परसेप्शन देने की कोशिश कर रही है कि अंपायर न्यूट्रल हो गया और किसी ने इसमें कोई रोल प्ले नहीं किया, और अगर वो न्यूट्रल हो जाए तो ये 2 दिन इसकी हुकूमत नहीं चल सकती, ये भी कोई PTI के MNAs या MPs इस हवाले से भी कोई बात कोई? अच्छा सर, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो जो आपने जिक्र किया अभी कि टिकट वाला, ये बात दुरुस्त है, और जो इब्तदाई रिपोर्ट इमरान खान साहब को मिली है उसके मुताबिक 30 MNAs को अप्रोच किया गया था, कमोबेश 30 MNAs को अप्रोच किया गया था, जिसमें से तकरीबन 17 मैनेज हुए हैं। और कुछ MNAs ने तो वज़ीर आज़म को आके बाज़ाब्ता बताया भी कि हमें ऑफर्स हुई हैं, और उसमें कुछ ख़वातीन MNAs भी थी जिन्होंने वज़ीर आज़म को ये इतला दी। अब इसमें जो दूसरी चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट थी वो ये थी कि पैसा चला है, टिकट चला है कि नून लीग के सिर्फ नून लीग बल्कि जो कराची के MNAs हैं
उनको पीपल्स पार्टी की टिकट की भी ऑफर हुई है। यानी कि जनूबी पंजाब और कराची ये दो इम्पॉर्टेंट हैं। पेशावर से भी एक रुकन कौमी असम्बली है, उन्होंने भी वोट नहीं दिया। और जो इब्तदाई रिपोर्ट पेश हुई है अभी मुबैना तौर पर, क्योंकि अभी सबके नाम सामने नहीं आए हैं। उसके अलावा ये भी बताया गया कि इत्तेहादी भी इसमें इन्वॉल्व थे। कुछ इत्तेहादी, अब आप देखें कि इस वक्त जो नुकसान में रही है वो है GDA और यूसुफ रज़ा गिलानी का आपके इल्म में है कि रिश्तेदारी भी है, क्योंकि और पीर सदरुद्दीन शाह साहब खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं लेकिन हार गए हैं। और इमरान खान साहब को इतलात मिली हैं कि GDA की जानिब से भी कुछ गड़बड़ की गई है और वोट जो है वो गिलानी साहब को शायद दिया गया है। लेकिन अभी ये मुकम्मल तहकीकात होंगी तो सामने आ जाएंगी चीजें। लेकिन तहकीकात में कैसे पता चलेगा? ना वोट आप ट्रेस कर सकते हैं। लेकिन सर वो तहकीकात में ये तो कोई वीडियो आए तो वीडियो तो ऑडियोज ही लीक होंगी। जिस तरह 2018 की वीडियोस लीक हुई थी, फिर अली हैदर गिलानी की लीक हुई। अभी इसका पार्ट B, C, D, E मौजूद हैं। ये कुछ अरसे बाद आपको नजर आएंगी स्क्रीन पे और ये हो सकता है कि गवर्नमेंट खुद इन चीज़ों को रिलीज करे। लेकिन एक फैसला बड़ा इस पर जो इस वक्त चल रही है सोशल मीडिया में बहस, वो ये चल रही है कि इमरान खान ने 2018 में अपने 20 MPs को निकाल दिया था, अब क्यों नहीं निकाल रहे? उसकी वजह यह है कि इमरान खान को अब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस चाहिए। अगर उन MNAs को फौरी तौर पे निकाल देते हैं तो इमरान खान की फिर जो कौमी असम्बली में उनकी जो अक्सरियत है वो नहीं रहेगी। चलें, ठीक हो गया। फिलहाल तो इमरान खान साहब चाहते हैं कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लें, उसके बाद ये इंक्वायरी सामने आएगी। जहां तक बात है, मुझे ब्रेक लेनी है। जब मैं ब्रेक से वापस आऊंगी मैं चाहूंगी कि आप इसको मजीद बताएं, लेकिन प्रोग्राम में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा शहबाज, ब्रेक पे जाने से पहले आपने बड़ी खास बात की थी। आपने कहा था कि जिन MNAs या MPs के खिलाफ इमरान खान साहब जो हैं, जिनका उनको पता भी चल गया है, इसलिए कार्रवाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि आगे जो है वो एतमाद का वोट उन्होंने लेना है। तो इसका मतलब वो अपने आप को बचाने के लिए जिन्होंने उनको सेनेट इलेक्शन में धोखा दिया उन्हें इस वक्त प्रोटेक्ट कर रहे हैं। देखिए इसमें आप तो कोई ना कोई बात ये इधर से खबर आई है, मैंने नहीं खबर नहीं, मैं हैरान हूँ कि बिल्कुल मरियम नवाज की तरह बीच में से कोई ना कोई निकालेगी। ये इमरान खान गलत कर रहा है। अगर उस टाइम कार्रवाई की थी तो अभी भी कार्रवाई कर रहे थे। है मेरी कोई इमरान खान ख्वाहिश नहीं MNAs को निकाले और अगर वो वाकई समझते हैं कि ये सिस्टम ठीक नहीं है और वो सही तरीके से डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर जो वो बात कहते हैं लोगों को आगे शहबाज जवाब दे दें तो मैं आपको बताता हूँ कि सिस्टम ठीक कैसे हो सकता है। हाँ जी, इलेक्शन कमीशन पे उन्होंने डाल दिया, अपने लोगों की ग्रुपबंदी नजर नहीं आ रही। इसमें दो चीजें हैं कि जब इमरान खान ने MPs को निकाला था 2018 में तो शौकात नोटिस जारी किए गए थे और उसके बाद बाज़ाब्तों ने वक्त देकर उन्हें निकाला गया था। अभी इब्तदाई रिपोर्ट इमरान खान साहब को पेश हुई और कुछ MNAs वो भी हैं जिन्होंने आकर बताया कि हमें ऑफर हुई है लेकिन हम नहीं जो है वो आपकी पॉलिसी के खिलाफ जा रहे हैं। यानी कि 30 में से 17 MNA मैनेज हुए और 13 MNAs मैनेज नहीं हो सके। तो ये अभी इब्तदाई रिपोर्ट है, उसके बाद इसकी जरूर वज़ीर आज़म, क्योंकि अभी तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का मामला है ना, उसके बाद इसकी इंक्वायरी करेंगे। लेकिन एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें सर, वो ये है कि अब्दुल हफीज शेख बतौर कैंडिडेट PTI के अंदर इख्तिलाफ था। उसकी वजह ये थी कि कुछ लोग ये समझते थे कि अब्दुल हफीज शेख पार्टी के वर्कर नहीं है और जो पार्टी की वर्कर हैं फौजिया अरशद, वो देखें वज़ीर आज़म के जो मतलूबा वोट हैं उससे 2 वोट ज़्यादा उन्होंने लिए हैं। यानी कि जब फौजी अरशद को 174 वोट मिले हैं और नून लीग हार गई है, दूसरी तरफ अब्दुल हफीज शेख के हारने की एक वजह यह भी है कि PTI के अंदर बहुत से लोग अब्दुल हफीज शेख के नाम पर उनको एतराज़ था, लेकिन जो कि वज़ीर आज़म का फैसला था तो उस वक्त वो बोले। और भी वजह थी कि क्योंकि हफीज शेख एक टेक्नोक्रेट थे और वज़ीर ख़जाना थे, सारी डेवलपमेंट स्कीम्स और ये सब कुछ उन्हीं की तरफ से आती हैं, तो वो बहुत ही वॉज अ वेरी स्ट्रिक्ट पर्सन और वो बहुत सारे MNAs जो भी उनके पास जाते थे अपने जिन कामों के लिए, तो बहुत सारे लोगों के काम नहीं होते थे। ये इलेक्शन से पहले उन्होंने बहुत से MNA MPs के साथ मुलाकात की है। ये देखें पार्लिमानी पार्टी के जो इजलास हुए हैं सेनेट इवन के, ये गुज़िश्ता महीने जो इजलास हुआ है उसमें जो अरकान असेंबली उन्होंने शिकायत के अंबार लगाए हफीज शेख के खिलाफ। हफीज शेख साहब हमारे काम नहीं करते, मईशत खराब है, हमारे हल्कों के फंड्स नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा शिकायतें लगाई। ये भी एक फैक्टर है। अब लेकिन बहुत राणा साहब, बहुत सारे लोग कहते हैं कि झटका दिया किसी ने, आप मानते हैं इस बात को? ये नहीं बताते किसने झटका दिया है, कहते हैं कोई नामालूम सा झटका है। 440 का। समी साहब बात ये है, देखें मैं आपको बताऊं, हमारे लोग जो है ना बड़े सादा हैं। अब देखें ये बगलें बजा रहे हैं कि जी हफीज़ शेख हार गए हैं तो गोया इमरान खान साहब जो है ना वो फारिग हो गए। मसला ये है कि ये जो एतमाद का वोट लेने की बात की है प्राइम मिनिस्टर ने, एतमाद का वोट जो सेनेट का इलेक्शन था
उसमें तो कोई कानूनी पाबंदी नहीं है किसी एमएनए पर कि वो जिसको मर्जी वोट दे दे, लेकिन इत्माद के वोट में जिसने इमरान खान को वोट ना दिया पीटीआई के मेंबर ने, वो एमएनए नहीं रह सकेगा। और एमएनए नहीं रह सकेगा तो अगर 17 बंदे नाहल हो जाएंगे, 17 बंदे इमरान खान को वोट नहीं देते, तो नया प्राइम मिनिस्टर कैसे मुंतखब होगा? कौन 172 वोट लेगा फिर ऐवान में? मसला ये है समी साहब, ये अगर इस किस्म की सूरत हाल हो तो पाकिस्तान में बहुत बड़ा आईनी बहरान पैदा हो जाएगा। इमरान खान बहरान तो नहीं होगा, अगर पार्लियामेंट में बंदा नहीं है, नहीं बन सकता तो उसके राहें मौजूद हैं। हम तो हर बात को बड़ा बहरान बना देते हैं। करीबी रिपोर्टर यही बोल रहे हैं कि इमरान खान साहब ने पहले ही बात की है कि इलेक्शन करा लेते हैं, फिर उनको कहा नहीं आप रुकें, पहले ये इत्तेमाद का वोट तो देख लें, अगर इसमें कुछ होता है तो फिर देखते हैं। इमरान खान साहब ने ये बात नहीं की। उनके करीबी रिपोर्टर नहीं, इमरान खान साहब के कोई मेज के नीचे तो नहीं छुपा हुआ था जो आके बता रहा कि इमरान खान साहब ये कह रहे थे। ये बातें ये सहाफत में ना बड़ी पुरानी बात चल रही है जी। गुलाम इसाक खान की फलां से मीटिंग हुई, उसने एक दिन कह भी दिया बाबे ने बुला के अखबार के एडिटर को कि आपके रिपोर्टर ने ये खबर दी है, ये मेरे मेज के नीचे घुसा हुआ था कि ये मेरी गुफ्तगू सुन रहा था। मसला ये है कि इमरान खान ने एक बहुत जुर्रतमंदाना समी साहब फैसला किया है, और उन्होंने ये जो बात अभी कर रहे हैं कि जी उन्होंने इन अरकान के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया। इन अरकान के खिलाफ एक्शन लेने की बात तो तब होगी जब ये अब पर साबित हो जाएगा कि कौन कौन लोग थे। अभी तो ये चेमगोइयां है ना, उस बैलेट पेपर से तो नहीं पता चल रहा कि किसने किसको वोट दिया। अच्छा एक चलें थोड़ा हम जो आज जो बेसिकली जो नुक्ता आज इमरान खान साहब ने उठाया अपनी स्पीच में, बड़ी इमोशनल स्पीच थी उनकी, और उसमें उन्होंने ओवरऑल जो लॉ की बात की, कानून की अमलदारी की बात की, बड़ा आदमी छोटा आदमी और जो करप्शन का पैसा, अब ये सारा अब 1 अरब और 60 करोड़ रुपया एक सेनेट की सीट के लिए दिया गया है, और उसका मकसद ये था कि इमरान खान को दबाव में लाया जाए, और बकौल इमरान खान के वो दबाव इसलिए कि या तो एहतसाब के कवानीन में तब्दीली की जाए या एनआरओ दिया जाए। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अब पॉलिटिक्स जो है वो हमजा शहबाज करेंगे, मरियम नवाज साहबा बाहर चली जाएंगी। बल्कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, राना साहब मैं आपका इस पर कमेंट चाहता हूँ, कि ये सारा मामला शुरू इसलिए हुआ कि मरियम नवाज साहबा को बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। कुछ लोग थे जो ये चाहते थे कि मरियम नवाज साहबा बाहर चली जाएं। कोई ऐसी बात आपने भी सुनी है या ये सिर्फ एक स्पेकुलेशन है? समी साहब ये महज स्पेकुलेशन नहीं है। बात ये है कि मरियम नवाज साहबा का ट्विटर जो था वो क्यों खामोश था, वो क्यों किसी किस्म का ट्वीट नहीं कर रही थी, कितना अरसा वो चुप सादे बैठी रहीं, उसका मकसद क्या था? जो ये कहा था कि मेरी वालिद की मैं तीमारदारी खिदमत करना चाहती हूँ, मैं सियासत आना ही नहीं चाहती, आई डोंट वांट टू लूज माय फादर बिकॉज आई हैव लॉस्ट माय मदर। और मियां नवाज शरीफ साहब भी चुप सादे लंदन में बैठे थे। तो बात जो आपने की है वो यही थी कि कुछ लोग चाहते थे कि मरियम नवाज साहिबा को मुल्क से बाहर जाने दिया जाए। उसमें कुछ इमरान खान साहब के करीबी साथी भी शामिल थे, लेकिन इमरान खान ने यह बात मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई मैंने ये काम नहीं करना, मैंने किसी को एनआरओ नहीं देना। और दूसरी बात जो आपने अभी की है कि उन पर दबाव डाला गया कि जी फैटफ के मामले में भी उन पर दबाव डाला गया कि आप नैब कवानीन में तब्दीली कर दें, लेकिन उन्होंने नैब कवानीन में तब्दीली नहीं की। तो मसला समी साहब जो आपने शुरू में बात की ना, झटका देने वाली बात ये है कि वो जिसने भी ये कोशिश की उनको ये नहीं पता कि इमरान खान की शख्सियत दूसरे सियासतदानों से बहुत मुख्तलिफ है। वो नहीं मान। अच्छा शहबाज, मैं राना साहब आपकी इजाज़त से, शहबाज एक तो ये है कि मरियम नवाज साहब बाहर नहीं गई, दूसरा ये कहा जाता है कि बड़े पावरफुल क्वार्टर्स की तरफ से ये कहा गया कि उस्मान बुज़दार को हटा दें। ये नून लीग ने एक बाकायदा बात की है, परसेप्शन की है उन्होंने, यानी अभी भी जो प्राइवेट चैट है, गुफ्तगू है, उसमें वो ये कहते हैं कि ये कहा गया जी उस्मान बुज़दार को हटा दें। तो वज़ीर आज़म ने कहा कि उस्मान बुज़दार को मैं नहीं हटाता। अब एक बड़ा सूबा है पंजाब, उसकी गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं, और ये इस तरह की कहानी पूरी बयान करके कि ये जो हुआ है सेनेट में, इसकी एक वजह उस्मान बुज़दार हैं। ये पीटीआई के जो लोगों से आपकी बात हुई है वो भी इस तरह की कोई बात उनके कानों तक भी है? देखें समी साहब, ये जो उस्मान बुज़दार वाला मामला है ये तो बहुत पुराना चल रहा है, और बहुत पुरानी ये खबरें हैं कि जो ताकत का मरकज़ है उन्होंने कहा है जो उस्मान बुज़दार को उठाया, लेकिन उस्मान बुज़दार इमरान खान के मोस्ट फेवरेट हैं। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर वो लोग ये कहें संजीदगी से आगे, क्योंकि आज बड़ी टॉन्ट की है मरियम नवाज ने कि हम तो अल्लाह की मदद से जीते हैं, ये सेम पेज वाले आज हार गए हैं। यानी जो पाकिस्तान की फ़ौज और इमरान खान साहब के दरमियान जो ताउन है
और ये बेसिकली उसी बयानिए का मुझे हिस्सा लगता है जिसमें ये कहा जाता है कि एजेंसियां और फौज बड़ी मुदाखलत करती हैं। तो ये जो बातें हैं कि जी उस्मान बुज़दार को हटा दें और दूसरी बात जो है उसको इस तरह से कर दें, तो ये जिस हद तक उसी बयानिए का हिस्सा है या वाकई इसमें कुछ है? नहीं, ये उसी बयानिए का हिस्सा है बेसिकली। इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें वो नहीं निकलेंगी। उसकी वजह ये है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जितने भी दौरे किए हैं लाहौर के, पंजाब के ख़ास तौर पे, और उस्मान बुज़दार की शिकायतें हैं, ऐसी बात नहीं कि शिकायतें नहीं हैं। लोगों को उस्मान बुज़दार से वज़ीर-ए-आज़म ने बाज़ाब्ता तौर पे, जब यहाँ पर उस्मान बुज़दार इस्लामाबाद आए थे तो पंजाब के अरकान असम्बली से उनकी मुलाकातें करवाई थी। तो जो नाराज़गियाँ, ये जो नून लीग एक बयानिया लेके चल रही है कि शायद उस्मान बुज़दार को हटाया नहीं तो इसलिए लोग नाराज़ हो गए, ये इसमें कोई हकीकत नहीं है। उसकी वजह यह है कि जो पीटीआई के लोगों से मेरी बात हुई है उसमें मैंने आपको जब बताया कि 2-3 फैक्टर्स हैं। एक फैक्टर तो ये था कि अब्दुल हफीज़ शेख की शख्सियत थी। दूसरा फैक्टर ये था कि नून लीग के टिकट, क्योंकि उसकी वजह यह है कि मुस्लिम लीग नून, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि पंजाब में एक बड़ी जमात है, तो लोगों को नून लीग के टिकट चाहिए। तीसरा जो फैक्टर बड़ा है वो पैसे का है। तो ये 3 फैक्टर थे। इसमें उस्मान बुज़दार वाली सिर्फ 6 मगोइयाँ हैं और नून लीग का अपना बयानिया जिसको वो लेके चलना चाह रहे हैं, और बार बार ये बात करते हैं कि वो सेम पेज वाले हट गए, सेम पेज वाले हट गए। तो इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो नून लीग की एक ख्वाहिश हो सकती है या नून लीग का एक बयानिया का अपना हिस्सा है। लेकिन उस्मान बुज़दार से वज़ीर-ए-आज़म, मैं आपको बता रहा हूँ कि आज भी मुतमईन है, और वज़ीर-ए-आज़म उस्मान बुज़दार से मुतालिक आपको याद होगा कई बार फवाद चौधरी कह चुके हैं, लेकिन उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म ने शटअप कॉल दी थी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा था कि नहीं, उस्मान बुज़दार ही वज़ीर आला रहेंगे। और तब्दीलियां भी बड़ी हुई हैं। और तब्दीलियां देखें कितने आईजी चेंज कर दिए, कितने चीफ सेक्रेटरी चेंज कर दिए, कैबिनेट में कितनी तब्दीलियां हो गई। लेकिन उस्मान बुज़दार को वज़ीर-ए-आज़म कभी तब्दील नहीं करेंगे जब तक इमरान खान है, उस वक्त तक उस्मान बुज़दार वज़ीर आला पंजाब है। अब मुझे नहीं पता ये सच है या झूठ है, लेकिन एक मीम चल रही है जिसमें कह रहे उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर आला रहेंगे तो इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म रहेंगे। पता नहीं हकीकत है, बड़ा मजाक लोगों ने बनाया। ये बिल्कुल ठीक है। जब तक इमरान और उस वक्त उस्मान है। मुझे जरा ब्रेक लेनी है। अच्छा, प्रोग्राम में वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, का फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जी समी साहब, खिताब पर ही बात हो रही है और ब्रेक पर भी यही बात थी। मुझे ये लगा है, जो मैंने आज तकरीर सुनी है, कि एक अच्छी बात जो की इमरान खान ने कि लाइव तकरीर की, रिकॉर्ड नहीं करवाई, लिखी हुई तकरीर दी थी, अपने दिल में जो बात थी वो कही। फंबल्स होंगे, कोई मसला नहीं है, वज़ीर-ए-आज़म है, कोई एक्टर थोड़ी है, बात खुल के कही। लेकिन वो जो यूं उन्होंने ये जो उंगली की है ना, अब हर आदमी समझ ले कि किसकी तरफ ये उंगली थी, कि छोड़ूंगा नहीं, वो जो मेरी स्ट्रगल है, मुझे निकाल दें असम्बली से बाहर। और ये भी कहा अपने अरकान से भी कि अगर आप आए खुल के वोट दें, अगर आप समझते हैं कि मैं नहीं हूं ठीक, आए हाथ उठाएं, मैं चला जाऊंगा, मेरा कोई मसला नहीं, मैं अपोजिशन में बैठ जाऊंगा, वहां से भी अगर मुझे निकाल दिया गया सड़कों पर आऊंगा। लेकिन जिन लोगों ने पाकिस्तान का पैसा लूटा है उनको नहीं छोड़ूंगा। देखिए, ये कहानी राणा साहब बड़ी जबरदस्त है। ये एक, वो कहते हैं ना कि द वन मैन आर्मी, ये वो कहानी है। एक बंदा है जो कहीं पर भी झुकने के लिए तैयार नहीं है, ना किसी चीज़ को वो खातर में ला रहा है, इक़्तिदार रहे ना रहे। वो कहता है कि मैंने ये जिन लोगों ने इस मुल्क को लूटा है उनको मैंने नहीं छोड़ना। सवाल मेरा आपसे ये है कि ये जो आज मरियम साहबा कह रही थी, कौम कह रही है नवाज शरीफ, सवेर कह रहा है नवाज शरीफ, रात कह रही है नवाज शरीफ, दोपहर कह रहा है नवाज शरीफ, मशरक़ कह रहा है नवाज शरीफ, मगरब कह रहा है नवाज शरीफ। ये क्या, ये कौम अब उन्हीं लुटेरों को वापस ये कह रही थी, वो ये होगा सब। समी साहब देखें, बात ये है कि नहीं, मैं अलीना साहबा की ठंडी आहें समझ सकता हूँ, बड़ी ठंडी आहें आई हैं, लेकिन मैं राणा साहब पहले आपका जवाब दे लूं, फिर अल्लाह ने बनाया, समी साहब ताकत किसी के पास नहीं, अगर आप वो डिलीवर नहीं कर पाए तो कब डिलीवर कर पाएंगे? समी साहब, डटाई और बेशर्मी की भी कोई हद होती है? नहीं, कोई नहीं हद होती। आज मैंने आपको बताऊं, कोई हद नहीं होती। एक चोर बाजारी, बेईमानी, करप्शन, खरीदो फरोख्त के जरिए सेनेट का मेंबर बनने का यूसुफ रजा गिलानी साहब के जिस तरीके से उस शख्स के बारे में, जहां जिसके बारे में नवाज शरीफ ने कहा कि ये तैयब एर्दोगान की बीवी का हार खा गया, तैयब एर्दोगान की बीवी का हार खा गया। नवाज शरीफ ने उनको नाअहल कराने के लिए क्या कुछ किया था सनी साहब, वो आप भूल गए। और फिर ये जनरल ज़ियाउल हक की रूह को भी बड़ी तस्कीन मिली होगी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी जो है, उनकी मजलिस शूरा के मेंबर यूसुफ रजा गिलानी को जियाला बनाकर
किस तरीके से सेनेट का मेंबर मुंतखब कराते हैं, ये सारी चीज़ें जो है ना कि ये कौन है, क्या है, कैसे हुआ। इमरान खान ने आज समी साहब दो टोक मैसेज दिया है कि भाई मेरे पास चोरों डाकुओं के साथ समझौते की कोई गुंजाइश नहीं है और जो कोई मर्जी कर ले, मैं किसी की ब्लैकमेलिंग में आने वाला नहीं है। ये उन्होंने एक दो टोक पैगाम दे दिया। और जो लोग ये समझते हैं, मैं आपको बताऊं समी साहब, ये जो है ना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, आज बिलावल भुट्टो साहब से भी ये सवाल हुआ था जो आपने अभी बात की, जो कि ये कहते हैं कि एक पेज पर आने वालों पर तंज करते हैं। तो उन्होंने कहा, एक किसी ने, आजकल अजीब एक ना कल्चर जो है वो है सवाल और जवाब का भी प्रेस कॉन्फ्रेंसों में, कि वो बता दिए जाते हैं कि जी ये सवाल आपने करना है, तो वो उसी तरह लीडर की ख्वाहिश के मुताबिक सवाल होते हैं। वो ये हर सियासी जमात में है, कोई इसमें एक नहीं है, सारे हुक्मरान जमात में भी हैं और बाकी जगहों पर भी अपोजिट। इसी तरह के सवाल जवाब जो हैं वो मरियम नवाज साहिबा और बिलावल भुट्टो साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हो रहे थे। बच्चों की दुनिया आपका मतलब? तो ये जो सूरत हाल थी उसमें उनसे सवाल हुआ कि जी क्या आप समझते हैं कि जी अब वो इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अपना गैर जानबदार हो गए हैं और वो अपना कोई ऐसी बात नहीं। तो उसका जवाब जो है वो बिलावल भुट्टो साहब जो दे रहे थे, वो कहते थे कि नहीं, एक ही दिन से या एक ही इलेक्शन से ये फैसला नहीं होता, इसके लिए अभी हमें और जिद्दोजहद करना होगी। तो बात ये है समी साहब कि ये जिद्दोजहद जो है ये वही जिद्दोजहद है जो... अच्छा राना साहब ये बताइए, चले छोड़ें वो तो एक, ये बताइए कि अलाइस, क्योंकि आप मुस्लिम लीग काफ के बहुत नज़दीक हैं, ये मुझे बताइए परवेज़ इलाही साहब जो हैं अभी तो वो डेफिनेटली वहाँ पर वो इशाया भी कर रहे हैं लाहौर में, ये कल परसों यानी जो वोट होगा उसमें मुस्लिम लीग काफ किस तरफ जाएगी? क्योंकि मोनस इलाही साहब की वजारत के हवाले से एक चीज़ है, और अगर मोनस इलाही साहब अपना वोट नहीं देना चाहते प्राइम मिनिस्टर को तो उनकी कोई मेंबरशिप तो नहीं होगी, अनलेस कि उनकी पार्टी का कोई डिसीजन हो कि आपने उनको देना है, वो अपने पार्टी कायद के फैसले की खिलाफवर्जी करें। देखिए बात यह है समी साहब, मैं आज आपको बताऊं, आज जो प्राइम मिनिस्टर साहब की और चौधरी परवेज़ इलाही की गुफ्तगू हुई है, उसमें जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने प्राइम मिनिस्टर से कहा, उन्होंने कहा कि ये सारा काम हमारा अपना काम है और मैं खुद इस बात को यकीनी बनाऊंगा कि पंजाब के तमाम, यानी ये उन्होंने टास्क जो है ना, जिस तरह सेनेट के इलेक्शन पे किया था, उन्होंने वज़ीर आज़म ने उन्हें कहा कि जो आपको मैंने ज़िम्मेदारी दी थी पंजाब में सेनेट के इलेक्शन के हवाले से, उसको बड़ा अच्छे तरीके से आपने निभाया। तो जिस पर चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि ये सारे अरकान असम्बली जो हैं PTI और इत्तेहादी जमातों के, पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले, ये सारे उस दिन हाज़िर होंगे और आपको एतमाद का वोट देंगे, इसके लिए मैं खुद काम करूँगा। ये थे जो, यानी ये कोई मैं सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा, ये वो बात है जो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से कही। अच्छा शहबाज, मैं राब्ता कमेटी के वो मैं सुन रहा था, अमीनुल हक साहब जो हैं MQM के वजीर भी हैं, वो कह रहे थे कि हाँ ये जमहूरियत के लिए अच्छा है, हम जाएंगे बात करते हैं, लेकिन ये सब कुछ राब्ता कमेटी के फैसलों की रोशनी में आज वो राब्ता कमेटी को लाए हैं बीच में कोई। अच्छा समी साहब, ये बड़ी दिलचस्प बात है कि जब भी इस तरह का मौका आता है तो MQM ऐसे ही करती है हमेशा। इससे पहले भी इन्होंने, आपको याद होगा, एक दो बार जरूरत पड़ी थी तो नाराज होकर बैठ गए, जी आमिर खान भाई फैसला करेंगे। वो कहते हैं कि वो पहाड़ी पे चढ़ जाता है बिल्कुल, वो कहता है खालिद भाई फैसला करेंगे, तो वो फैसला होता नहीं है, ब्लैकमेल करते हैं। आपको याद होगा इवन के सेनेट इलेक्शन से पहले जब ये इनका वफ्द मिला था, लेकिन ये जो अभी जो MQM की जो क़यादत है पाकिस्तान की, खालिद मकबूल सदीकी और दूसरे बड़े डिसेंट से लोग हैं, डिसेंट लोग। वो अल्ताफ साहब के ज़माने में बहुत कुछ होता था, लेकिन अभी तो ये वैसे तो नहीं। आमिर खान भी एक इज अ वेरी डिसेंट मैन। लेकिन समी साहब बात ये आप देखें ना, मैं बल्कि उनके सेनेटर जो फैसल सब्ज बारी हैं वो तो बड़ी एक बरंजा मरंज, उनके पास आप बैठ जाए तो उठने को दिल नहीं करता। ऐसे बिल्कुल पढ़े लिखे और अच्छे लोग हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि MQM को हमेशा ऐसे मौके पर कुछ ना कुछ याद आता, कुछ ना कुछ ले लिया जाए। मतलब जिस वक्त आपको याद, लास्ट उनकी मुलाकात हुई थी जब सेनेट इलेक्शन में हिकमत अमली तय हो रही थी और फार्मूला तय पाया था कि 2-2-1, यानी कि 2 MQM 2 PTI 1 GDA, जो कि हार गए सदरुद्दीन शाह। तो उस वक्त MQM ने गिलगित बल्तिस्तान में एक मुशीर मांगा था, हालांकि उनका वहाँ की कोई नुमाइंदगी नहीं है। उसके बावजूद प्राइम मिनिस्टर ने कहा था जी हम आपको एक एडवाइज़र गिलगित बल्तिस्तान में, यानी कि आपको नुमाइंदगी देंगे, CM का एडवाइज़र MQM का होगा। तो MQM हमेशा ये करती है क्योंकि अच्छा इसमें पॉलिटिकल बारगेनिंग जो है ये कि ठीक है जी, क्योंकि पॉलिटिक्स इसीलिए की जाती है कि आप हुकूमत में आए, तो अगर आप किसी का साथ दे रहे हैं तो उसके नतीजे में आप इक़्तिदार में हिस्सा मांगते हैं। तो राना साहब, इज दैट बैड?
देखिए समीर साहब, वो तो जो भी सियासी जमात वो सब यही करते हैं, वो तो ये कोशिश करती हैं। हाँ। उनका मकसद ही ये होता है कि अगर कोई हुकूमत में शामिल हैं तो उनका ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा उनका होना चाहिए, वो कोशिश तो, और फिर हालात से फ़ायदा तो उठाते हैं। हाँ। तो जो बात आपने अभी समीर साहब की ना MQM के हवाले से, ये देखें MQM जो है उनको जिस तरीके से जो पीपल्स पार्टी के साथ उनके माजी में इत्तेहाद भी रहे हैं, वो हुकूमत में शामिल भी रहे हैं, इन सारी बातों को सामने रखते हुए वो कतई तौर पर इस वक्त ये नहीं चाहेंगे कि इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हो जाए। फिर वो मुकम्मल तौर पर सिंध में पीपल्स पार्टी के रहमो करम पर आ जाएंगे। पीपल्स पार्टी को सिंध में उनके वोटों की ज़रूरत नहीं है अपनी हुकूमत बरकरार रखने के लिए। 7 उनके MNAs हैं, लेकिन ये जो इमरान खान है ना समीर साहब, और 5 मुस्लिम लीग काफ, लेकिन सर उनका वफाक में नुमाइंदगी चाहिए, क्योंकि वफाक उनके साथ खड़ा। इस साथ राना साहब ने बात की तो सिंध में थोड़े से तगड़े हैं वो वफाक की वजह से, कि उनके अमीनुल हक एक वजीर हैं और उसके अलावा 2 सेनेटर्स भी आ गए हैं। तो कम से कम ये कह सकते हैं वफाक में हम अलाई हैं, वरना तो हमेशा से जो जब सिंध हुकूमत में ये अलाई थे तो जो इनकी होती थी वो आपकी इलम में है पिछली गवर्नमेंट में इनकी। लेकिन इस वक्त जो सिंध की जो हुकूमत है पीपल्स पार्टी को उनकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि MQM और पीपल्स पार्टी मेंबर्स हैं उनके। जी MQM पीपल्स पार्टी और GDA मिलके भी तरीके आज़म एतमाद लाने की पोजीशन में नहीं है। तो ये वहाँ पे इसलिए इनको PTI का सहारा ज़रूर चाहिए। ये बारगेनिंग करेंगे कराची पैकेज पे और बाकी जो इनके मुतालबात हैं, लेकिन एंड में इन्होंने जाके वोट जो है वो इमरान खान को देना। 7 वोट बड़े इंपॉर्टेंट है इनके, बहुत इंपॉर्टेंट वोट है। बाहर लेट्स सी सैटरडे को क्या होता है। लेकिन एक बात जो है वो बिल्कुल जाहिर है, साबित हो गई है कि पैसा पाकिस्तान में इतना ज़्यादा है इंडिविजुअल्स के पास, और ख़ास तौर पर जो माजी के हुक्मरान हैं उनके पास इतना पैसा है कि एक वज़ीर आज़म भी आपको बेबस नज़र आता है उसके उस पैसे के सामने। और 1 अरब और 60 करोड़ रुपया एक सेनेट की सीट के लिए जिन्होंने लगाया है, और पता नहीं वो कितने पैसे लगाने वाले हैं। एक तहरीक इंसाफ के MNA ने, मैं नाम नहीं उसका लूँगा, उसने कहा कि पैसे भी लिए हैं, लेकिन मुझे तो उसने उस वक्त ये कहा था कि वोट मैं यूसुफ रज़ा गिलानी को नहीं दूंगा। तो मैंने कहा पैसे क्यों लिए? तो उसने कहा ये कौम का लुटा हुआ पैसा है, हमने वापस ले लिया, यही एक तरीका है इनसे पैसा निकालने का। लेकिन मुझे लगता है बाद में कुछ और भी हुआ। इस पर ये जो आपने बात की ना, एक ही नारा लगता है, जी ये भुट्टो। खैर जी, आज के प्रोग्राम से हम सबको इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह ने की बात। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।